नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग। क्या आपने ये खबर सुनी है कि डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में लंबे समय से दबे एक गंभीर मामले पर आखिरकार आंशिक कार्यवाही होती दिख रही है। जिस मामले में कार्यवाही हुई है, हालांकि उसके तार सिक्किम से भी जुड़े हुए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट के बाद डीजीसीए के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस रविंदर सिंह जनवाल से डायरेक्टर ऑफ फ्लाइट स्टैंडर्ड्स का अतिरिक्त प्रभार हटा लिया गया है। ये वही अधिकारी हैं जो हाल ही में इंडिगो क्राइसिस के दौरान चर्चा में आए थे, जब हर रोज सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई और हजारों हवाई यात्रियों को परेशानियों से जूझना पड़ा। हालांकि डीजीसीए के द्वारा इस कार्यवाही के पीछे का कोई स्पष्ट कारण अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन अखबार का यह मानना है कि यह कदम उस जांच के बाद उठाया गया है जो इस अखबार द्वारा उजागर किए गए फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के मामले को लेकर शुरू की गई थी। हालांकि यह भी उतना ही अहम है कि जनवाल अब भी डीजीसीए में डायरेक्टर ऑफ एयर स्पेस एंड एयर नेविगेशन सर्विसेज जैसे अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़े पद पर बने हुए हैं। यानी सवाल उठता है कि क्या ये कार्यवाही पर्याप्त है या फिर वह केवल दबाव करने की कोशिश भर है। अब खबरों की सैलाब में अक्सर ऐसी घटनाएं और रिपोर्ट्स छूट जाती हैं। रील्स के सागर में ऐसी खबरें लोगों को देखनी और सुननी चाहिए। There will only be one insignia. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के अनुसार 13 जनवरी 2024 को अखबार ने फ्रंट पेज पर खुलासा किया था कि रविंदर सिंह जनवाल ने जुलाई 2012 में सिक्किम की ईलम यूनिवर्सिटी, जो कि अब सिक्किम में किसी और यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है, से फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पेश की थी, जो ना तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त थी और ना ही वैध। ये डिग्री उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करने के लिए इस्तेमाल की थी। जब एक विसल ब्लोअर ने यानी कि एक मुखबिर ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत की तो डीजीसीए के प्रशासनिक विभाग ने सिक्किम सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय से सत्यापन मांगा। अब यहां से साफ जवाब भेजा गया कि फिजिक्स में मास्टर डिग्री यूजीसी से मान्यता प्राप्त कोर्स ही नहीं है और जनवाल की डिग्री गैर प्रमाणिक है। इसके बावजूद जनवाल न केवल पद पर बने रहे बल्कि 2016 में डिप्टी डायरेक्टर और 2021 में डायरेक्टर के पद तक पहुंच गए। कमाल की बात है, फर्जी डिग्री से डायरेक्टर के पद तक पहुंच गए। खैर, जो लोग अब भी इनसे वाकिफ नहीं हुए हैं तो बता दूं कि ये वही अधिकारी हैं जो हाल ही में 1 से 9 दिसंबर के बीच इंडिगो एयरलाइंस संकट के दौरान चर्चा में आए थे, जब उन्होंने इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसी वक्त द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने मंत्रालय और डीजीसीए से यह भी सवाल उठाया था कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उन्हें संचालन से जुड़े शीर्ष पद पर कैसे बनाए रखा गया है। सवाल यह भी था कि फर्जी डिग्री के खुलासे के बावजूद 2 साल तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। तो सूत्रों के हवाले से अखबार के इस खोजी पत्रकार को यह भी बताया गया कि जनवाल के खिलाफ कार्यवाही 2 साल तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्हें प्रभावशाली संरक्षण प्राप्त था, यानी कि इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस ही इतने तगड़े थे कि उनके खिलाफ फर्जी डिग्री के आरोप के उजागर के बाद भी लगभग 2 साल तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। हालांकि देर से ही सही अब उनके प्रमोशन को रोका गया है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि ना तो निलंबन हुआ है और ना ही बर्खास्तगी की कोई बात सामने आई है। अब यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि डायरेक्टर ऑफ फ्लाइट स्टैंडर्ड्स का पद जिनसे इन्हें अब हटाया गया है, सीधे तौर पर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस तय करता है, जो पायलटों की ड्यूटी, सुरक्षा और एयरलाइंस के मुनाफे से जुड़ा होता है। ऐसे पद पर किसी ऐसे अधिकारी की मौजूदगी जिसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े हों, ना सिर्फ डीजीसीए बल्कि पूरे नागरिक उड्डयन तंत्र के लिए चिंता का विषय है। अब हाल ही में हुए फ्लाइट कैंसिलेशन के मुद्दे से सभी वाकिफ हैं। अब फर्जी डिग्री वाले अधिकारी अगर शीर्ष पे बैठे होंगे तो क्या हाल हो सकता है, सब देख ही चुके हैं। अब अखबार ने बताया कि उन्होंने इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सार्वजनिक किए थे, लेकिन इसके बावजूद डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की किसी भी अधिकारी ने अब तक खुलकर प्रतिक्रिया देने से अखबार को इनकार किया है। अब सवाल यहां यह साफ है कि क्या यह कार्यवाही पर्याप्त है। क्या फर्जी डिग्री के आधार पर करियर बनाने वाले अधिकारी को सुरक्षा से जुड़े पद पर बने रहना चाहिए और क्या डीजीसीए इस पूरे मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगा। बात यहां फर्जी डिग्री की भी है। सिक्किम की जिस यूनिवर्सिटी की बात हुई है, जो अब किसी अलग नाम से सिक्किम में जानी जाती है, उस पर पहले भी आरोप लगे थे, पहले भी खबरें छपी थी और इस वर्ष भी एक अन्य यूनिवर्सिटी पर भी आरोप लगे हैं।
वंडरलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। खैर जो भी हो, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ये जांच और उनकी बेहतरीन खोजी पत्रकारिता हमें ये भी दिखाती है कि ऐसी पत्रकारिता की आज के समय कितनी आवश्यकता है, और ये भी कि जब तक सवाल नहीं पूछे जाते, जवाब नहीं मिलते और जब तक मुद्दों पर खुलकर बोला नहीं जाता, तब तक कार्यवाही नहीं होती। तो ये दो बड़ी सीख है, ध्यान रखिएगा। बाकी तगड़े कनेक्शन, फेवरेटिज्म, पोल खुलने के बाद भी 2 साल बाद कार्यवाही, ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं है। और लगता है कि नई तो छोड़ो, ये घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि लोग भी अब ऐसे माहौल में रहने के आदी हो गए हैं, इस सिस्टम में रहने के आदी हो गए हैं। लेकिन बात सवाल पूछने की है, किससे, किस मामले में और कब। बाकी कोने में बैठकर खबर पढ़ते हुए 2 मिनट के लिए सिसकियाना और सिस्टम को कोसना तो आता ही है। ऐसे रिपोर्ट छपते हैं, पर कितने लोगों तक पहुंचते हैं और उनमें से कितने लोग ऐसे रिपोर्टों को पढ़ते हैं, इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि दर्शकों और श्रोताओं को क्या चाहिए। रील्स पर रील्स की इन महफिलों में आप कुछ जरूरी ना छोड़ दें, ध्यान रखिएगा। बाकी जब खुद पर आन पड़ती है तो सवाल तो खुद ब खुद लोग उठा ही लेते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे या सही मौके पर सवाल पूछने लगेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर समय सिक्किम। हर समय खबर समय। धन्यवाद।